एक लंबे अंतराल के पश्चात मेरे सभी प्रिय साथियों को मेरा डॉक्टर सुधा दिनकर का प्यार भरा नमस्कार। साथियों, संपूर्ण देश में आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में मैं भी अपनी स्वरचित कविता के माध्यम से देश के उन असंख्य वीर शहीदों को हृदय से शत शत नमन करना चाहती हूँ, जिनके कारण ही आज हम आज़ादी की सांस ले रहे हैं। मेरी प्रस्तुत कविता शहीद की कहानी किसी एक वीर की कहानी नहीं है, अपितु देश के उन सभी गिनत एवं अनगिनत असंख्य वीर सपूतों की कहानी है, जो वक्त की धूल में कहीं न कहीं धीरे धीरे उनका नाम दब जाता है। तो लीजिए, प्रस्तुत है मेरी कविता मेरी जुबानी। बहन से कहा था उसने कि इस बार आएगा वह रक्षाबंधन पर, तब लाएगा तोहफे में उसकी मनपसंद घड़ी। इस बार घर से चलते हुए उसने वादा किया था माँ से कि वह अपना खूब ध्यान रखेगा और लौट कर आएगा शीघ्र ही लंबी सी छुट्टी लेकर। रास्ते भर दिमाग की पटरी पर दौड़ रही थी यादें अपने परिवार की, माँ के दुलार की, पिताजी की डांट की, पत्नी के मनोहार की और कुछ महीनों के अपने प्यारे से लाल की। अक्सर जो मांगा करता था वह उसे अब मिल गया। सौभाग्यवश सरहद पर जाने का सुअवसर मिल गया। पता था उसे एक न एक दिन फरमान आएगा, भारत माँ की आन पर सर्वस्व अपना लुटा आएगा। गोलियां चलने लगी थी अगल बगल आमने सामने, अनेक वीर साथी हो रहे थे जख्मी, दुश्मनों पर नजर थी उसकी क्रूर काल सी। उसे तो बस भूख थी जैसे या तो गोलियां बरसाने की या अपनी छाती पर गोलियां खाने की। रक्षा करते करते अपनी भारत माँ की यकायक गिर पड़ा था धरा पर लहूलुहान। हाथ तिरंगा था अपने, बर्फीली चोटी पर दिया था उसने झटतान। मुश्किल से उठा जख्मी हाथ, कर सलामी, सुख की ले दो घड़ी सांस। पवन मुखी ऊर्जा के संग बोल पड़ा, वंदे मातरम, वंदे मातरम। और फिर से एक वीर भारत माँ का शहीद हो गया। धरती माँ की गोदी में रख सिर, चिर निद्रा में फिर सो गया। पूरा उसने कर दिया अपना वादा, देश से, माँ से, बहन से, सबसे। आज अनंत काल की छुट्टी लेकर लिपट तिरंगे में शान से घर आया। सौगात में राखी की, बहन के लिए गर्व की अनमोल घड़ी लाया, जो चिर अनंत काल तक चलती रहेगी, बहन के हृदय में आजीवन सजती रहेगी। उसका पार्थिव शरीर जब ताबूत में घर आया, उसका लिखा खत माँ के नाम भी संग आया। लिखा था, माँ, भारत माँ की सुरक्षा की जिम्मेदारी मुझ पर है। जीत गया अगर दुश्मन से तो आज़ादी तुम सबकी है। जीता जागता न रहा तो तुझे कसम है माँ, रोना नहीं है, समझ लेना तेरा बेटा तेरे दिल में ही कहीं है। पिताजी से कहना माँ, उनका निकम्मा बेटा आज लायक बन गया। गर्व से मस्तक कर ऊंचा रहना, अब वो देश का नायक बन गया। डबडबाई आँखों से पिताजी बस यही बोले, ताबूत में लेटे मेरे देश के बेटे, गर्व से मुस्कुराते आंसुओं का तुझे शत शत प्रणाम है। अब तुझ पर मेरा ही नाम नहीं, पूरे देश का नाम है। भार्या उसकी अश्रुओं से लथपथ थी, पर अपने प्रियतम के प्रति नतमस्तक थी। जो कहकर गए वह काम कर दिया, अपने संग जोड़कर मेरा नाम कर दिया। टूटी चूड़ी धुला महावर, उतरा कंगन हाथों का, मोल है तो बस देश प्रेम के जज्बातों का।
उन आँखों की बूंदों के आगे, उन आँखों की बूंदों के आगे बस गर्व भाव का पसारा था। उन पावन हाथों ने खुद मंगलसूत्र उतारा था। गोदी में सुत नंदन था बेटा, गोदी में सुत नंदन था, बेखबर सा कुछ क्रंदन था। पापा को देखा बस कुछ दिन था, किलकारी भरता अनजाना सा, ताबूत मांगता खिलौना सा, ताबूत मांगता खिलौना सा। रिश्तेदारों का मेला था, रिश्तेदारों का मेला था, अनजानों का भी रेला था। अश्रु न किसी के रुकते थे, पर गर्व भाव से कहते थे, है सलाम इस वीर सपूत को, भारत माँ के इस प्रिय दूत को। सच आज़ादी का यह मतवाला था, सरहद पर पिया मौत का प्याला था। सच आज़ादी का यह मतवाला था, सरहद पर पिया मौत का प्याला था। इस तरह आज़ादी का अमृत वह हम सबको दे गया, पर देश में धीरे 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 वह फिर कहीं पर खो गया। इस तरह आज़ादी का अमृत वह हम सबको दे गया, पर देश में धीरे 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 वह फिर कहीं पर खो गया। धन्यवाद।